Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Rida from mathemath.com. Let's start with question number 2 of exercise number 1.2. The statement of this question is from the following matrices identify. ये हमने identify करना है कुछ यानी matrices हमारे पास given है, इनमें से हमने identify करना है कि कौन सा matrix square है, कौन सा रो है, कौन सा जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है। स्क्वायर में आपको पता है नॉर्मली ये बड़ा अर्ली क्लासेस हम देखते आ रहे हैं कि स्क्वायर वो होता है जिसकी यानी लेंथ और विड्थ एक दूसरे की इक्वल होती है, तो वो बेसिकली स्क्वायर होता है। यानी वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बी में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली वो होता है जिसके अंदर जो रोज की तादाद और कॉलम्स की है वो इक्वल नहीं होती, यानी कि एक या तो लेंथ बड़ी होगी या विड्थ बड़ी होगी, तो लेंथ और विड्थ इसकी इक्वल नहीं होती, यानी इसके अंदर यानी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होती। इसके बाद रॉ मैट्रिक्स है। रॉ मैट्रिक्स के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह रॉ मैट्रिक्स अभी रिसेंटली हम लास्ट क्वेश्चन में हमने की है। इसके अंदर यानी वो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की तादाद 1 होती है। कॉलम मैट्रिक्स वो है जिसके अंदर कॉलम्स की तादाद 1 होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो है जिसके अंदर जो डायगोनल्स हैं वो 1 आ रहे होते हैं, और नल मैट्रिक्स के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब चलें इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोज 2 हैं, यानी एक रो ये है और एक रो ये है, और कॉलम्स यहाँ पे 3 है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होते, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलें। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स बी है, और साथ में ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, इस वजह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी है। इसके बाद अगर हम थर्ड इसके पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 रोज और 2 कॉलम्स होने की वजह से ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो डायगोनल्स 1 है, डायगोनल्स 1 होने की वजह से ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो यहाँ पे रोज और कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो इस वजह से ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके 6 पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो हैं ये 3 है और कॉलम 1 है। कॉलम 1 होने की वजह से सबसे पहले तो ये कॉलम मैट्रिक्स आएगा और साथ में ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। इस 7th पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 रोज हैं और यहाँ 3 ही कॉलम है, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने की वजह से ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके 8th पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्योंकि 0 हैं, इस वजह से ये एक नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।